हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रेगुलर वॉकअप सेशन। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे और पेपर में आगे बढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले है लीजर। जी हाँ, लीजर मीन्स क्या होता है? लीजर मतलब होता है खाली समय। जी हाँ, फुर्सत का समय जो आप अपने परिवार के साथ, खुद के साथ गुजारते हो, उसी बोलते हैं फ्री टाइम, टाइम एट वंस ओन डिस्पोजल, खाली समय, या जिसे हम फुर्सत का समय कहते हैं। उसके बाद है लेजिबल। लेजिबल मतलब जो आसानी से पढ़ने योग्य हो, जो समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है, ये बिल्कुल लेजिबल है, आप पढ़ सकते हैं इसे। समथिंग दैट इज इजीली रीडेबल, जिसे हम बोलते हैं सुपाठ। उसके बाद है लीथल। लीथल का मीन्स होता है भाई घातक, जिससे जान जा सकती है। जैसे वेपन्स लीथल होते हैं, हथियार जो हैं वो घातक होते हैं। तो कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ और एक्सट्रीम हार्म, घातक जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है लीजन। लीजन मीन्स क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल और थिंग्स, सैन्य टुकड़ी या लश्कर जिसे हम बोलते हैं। ठीक, उसे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है फ्लॉ। फ्लॉ का क्या अर्थ है? फ्लॉ का मतलब होता है भाई गलती, कहीं ना कहीं त्रुटि होना। एन इम्परफेक्शन और डिफीट दैट मेक समथिंग लेस परफेक्ट। ठीक है, तो जिसे हम बोलेंगे कहीं ना कहीं त्रुटि है, गलती है, उसी के लिए ये वर्ड आता है। उसके बाद है फ्लॉन्ट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लॉन्ट? फ्लॉन्ट का अर्थ क्या होता है? इठलाना। जी हाँ, अपने आप को शो ऑफ करना, उसी को हम फ्लॉन्ट बोलते हैं। टू डिस्प्ले और शो ऑफ कॉन्स्पिशियसली, ऑफन इन अ बोस्टफुल मैनर। तो भाई अपनी वाहवाही करते हुए अपनी चीजों को शो ऑफ करना, उसी को हम बोलते हैं क्या? फ्लॉन्ट करना। ठीक है, उसके बाद है फ्लैग। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लैग? तो फ्लैग का मतलब होता है दाग या धब्बा। अ टाइनी स्पॉट और मार्क, और टू मार्क विथ स्मॉल स्पॉट, जिसे हम दाग या धब्बा बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे सर्फ एक्सेल का ऐड आता है ना, दाग अच्छे हैं क्योंकि 10 रुपए में ही सर्फ एक्सेल मिल जाता है, बस वही दाग और धब्बे कहलाते हैं फ्लैग। ठीक है, या जिन्हें हम स्टेन भी कहते हैं। उसके बाद है फ्ली। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ फ्ली? फ्ली मतलब होता है वो कीड़े जो खून पीते हैं और बिस्तरों में घुसे रहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फ्ली। अ स्मॉल ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, पिस्सू जिसे हम हिंदी में कहते हैं। उसके बाद है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है भाई मासूम, जिसने कुछ नहीं किया है। तो नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग एंड लैक्ड नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, तो मासूम या बेगुनाह जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है इग्नोरेंट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इग्नोरेंट? लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस, यूनिफॉर्म, अज्ञानी जिसे हम कहेंगे, उसके लिए ये वर्ड है। उसके बाद है इन एक्सपीरियंस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इन एक्सपीरियंस? तो भाई अनुभवहीन जो है, हैविंग लिमिटेड और नो प्रायर एक्सपीरियंस, जिसे हम बोलेंगे इन एक्सपीरियंस। उसके बाद है क्रूएल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रूएल? शोइंग अ लैक ऑफ एम्पैथी और कॉजिंग पेन एंड सफरिंग इंटेंशनली, निर्दयी या बेरहम जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए वर्ड आएगा। एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स क्या है? एक्ट ऑफ रेनाउंसिंग द थ्रोन, राज त्याग या त्याग, जिसे हम बोलते हैं एब्डिकेशन। उसके बाद है कोरोनेशन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कोरोनेशन? कोरोनेशन का अर्थ क्या होता है? कोरोनेशन का अर्थ होता है एक तरह से राज्य अभिषेक होना। जी हाँ, राज तिलक होना। द सेरेमनी और एक्ट ऑफ क्राउनिंग अ मोनार्क और रूलर, तो भाई राज्य अभिषेक होना, जिसमें उसे तख्त मिलेगा, ताज मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं कोरोनेशन। ठीक है, तो देखिए कितने मजेदार और कितने अच्छे वर्ड हैं। और जब आप PYQs लगाएंगे और जब आप मॉक लगाएंगे, तो इनसे आपका नंबर 100% बढ़ जाएंगे। उसके बाद है एक्स्ट्राडिशन। जी हाँ, एक्स्ट्राडिशन मीन्स क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है प्रत्यर्पण। जी हाँ, जैसे कोई हमारे यहाँ से कोई गुनाह करके भाग गया दूसरे देश, तो अब सरकार कोशिश करेगी कि उसका एक्स्ट्राडिशन करवा पाए, उसका प्रत्यर्पण कर पाए। तो आस्किंग फॉर क्रिमिनल टू बी सेंड बैक टू वेयर दे डिड समथिंग रॉन्ग, और लीगल प्रोसेस, अपराधी का प्रत्यर्पण। उसके बाद है एक्सोनरेशन। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सोनरेशन? मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, ही एक्ट ऑफ ऑफिशियली क्लियरिंग समवन ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रॉन्ग डूइंग, तो दोष मुक्ति। जी हाँ, यहाँ पे वो बेगुनाह साबित हो गया, वही होगा एक्सोनरेशन। उसके बाद है फिर एफिशिएंट। जी हाँ, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, जो काम अच्छे से कर सकता है। प्रोडक्टिव एंड अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंस, कुशल या दक्ष। ठीक है, उसके बाद है एलोबोरेट। तो एलोबोरेट मींस किसी चीज को विस्तृत बता देना, पूरी तरीके से बारीकी से समझा देना, एलोबरेट करना, इन्वॉल्विंग मैनी डिटेल्स और कॉम्प्लेक्स फीचर्स, विस्तृत या जटिल जानकारी।
उसके बाद है रैपिड, तो हैपनिंग क्विकली और विद ग्रेट स्पीड, हैपनिंग क्विकली और विद ग्रेट स्पीड, जल्दी से जो काम हो जाए, तेज या शीघ्र जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है मैग्निफिसेंट, तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, बेहतरीन, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ग्रांड और इंप्रेसिव इन अपीयरेंस और क्वालिटी, शानदार, तेजस्वी या भव्य जैसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे पूरे के पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आज हमें कंप्लीट करने हैं, याद करना है, इनके नोट्स बनाने हैं और फिर इन्हें अपने दिमाग में रखना है, रेगुलर रिवीजन पे रखना है। ठीक, चलिए अब देखें ये कैसे पूछे गए हैं आपसे अभी तक। तो फ्री टाइम, टाइम एट वंस, ऑन डिस्पोजल, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए आ जाएगा लीजर वर्ड। ठीक है, उसके बाद है एन इम्परफेक्शन, ब्लेमिश, अ क्रैक, तो भाई यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे फ्लॉ, गलती के लिए हमने आपको बताया था। द चाइल्ड वॉज नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग एंड लैक नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, इट इज कॉल्ड इनोसेंट। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि भाई बेगुनाह या मासूम के लिए जो वर्ड आता है उसी के लिए आ जाएगा। उसके बाद है आफ्टर द स्कैंडल द किंग वॉज लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू अनाउंस हिज एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन, तो एब्डिकेशन, जी हाँ एब्डिकेशन आ जाएगा। उसके बाद द न्यू टेक्नोलॉजी वॉज मच मोर प्रोडक्टिव एंड अचीव्ड मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे इसका क्या वर्ड है, इसका वर्ड है एफिशिएंट। जी हाँ, एफिशिएंट हो जाएगा कि जो कुशल है, दक्ष है। ठीक है, तो देखा कितने मजे से हमने कितने सारे अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए। ये क्लास 27 है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी से हमारे पास कितना अच्छा ट्रेजर, एक खजाना बन गया वोकैब का, और ये खजाना ही आपको आपकी इंग्लिश में महारथी बनाएगा। तो बस ध्यान रखिए, जुड़े रहिए सिलेक्शन धाम के साथ, क्योंकि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।